चलो, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, मोंगो डीबी की वेबसाइट ओपन करो आप लोग। तो जल्दी ओपन कर लो, मैं थोड़ा बता दूं। अपेक्षा है, ऋषि है, वैभव आया है, आतिफ है, गौरव नहीं है। हो गया? वेबसाइट तो उसमें दिख रहा होगा प्रोडक्ट। दिख रहा है सबको प्रोडक्ट? उस पर क्लिक करो, हाँ उस पर क्लिक करो, तो आपको दिख रहा होगा कम्युनिटी सर्वर। दिख रहा है सबको? हाँ हाँ, कम्युनिटी एडिशन, उस पर क्लिक कर दो। कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक कर दो। कर लिया? फिर नीचे क्या लिख के आया उसमें? हाँ सब देखो यहाँ पे, ये प्रोडक्ट मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कम्युनिटी एडिशन लिखा ना, इस पे क्लिक करना है। ओके, ये डाउनलोड में टाइम लगेगा, तो इसको आप डाउनलोड कर लें। थोड़ा माइक बंद कर दो, माइक। इसका माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो। तो आप नीचे आओगे, यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड कम्युनिटी, लिखा रहा है सबके में। ठीक है, इस पर क्लिक करो आप डाउनलोड पे। तो उस हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोंगोडी डाउनलोड करना है। ऑप्शन आ रहा है नीचे, 8 आ रहा होगा, 8 वाला वर्जन। हमें करना है 7 वाला। ठीक है, आप लोग 7 वाला कर लेना। हाँ, एक वो 14 वाला कर लेना, वो रिलीजिंग दिखा ना, रिलीजिंग वाला दिखा रहा होगा वो। हाँ वही वाला, हाँ वही वाला करना है, रिलीज कैंडिडेट वाली करना है आप लोग। इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे जाओगे ना, देखना ये 7 पॉइंट वाला, ये वाला दिख रहा है, ये वाला 7 पॉइंट। जो वाला करना है 7.4 वाला, 15। और यहाँ पे आपके वहाँ आ गया होगा नीचे, विंडो वाला लिखा रहा होगा, विंडो आप लोगों के में, ये प्लेटफॉर्म लिखा रहा होगा विंडो, और नीचे लिखा रहा होगा MSI। हाँ वो वाला अब डाउनलोड कर लो आप लोग। MSI यहाँ पे लिखा आएगा विंडो, मेरा लाइनेक्स है, इसी मेरा लाइनेक्स आ रहा है, मेरा लाइनेक्स है, तो इसी लाइनेक्स उसमें आ रहा है। तो यहाँ पे आप, जी मैं लिंक दे रहा हूँ, उसको ओपन कर लो चैट में, दे दो। कर लिया? हाँ हाँ,
और यहाँ पे नीचे लिखा रहा होगा MS, यहाँ लिखा होगा MSI। हाँ, उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, 512 कुछ MB का होगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कर लिया? जिस समझ में आ गया इतना? अब सब देखो इसके बाद, लग गया डाउनलोड सबका? हाँ चलो, हो जाएगा आराम से अभी। हाँ ठीक है, बस कोई डाउनलोड करके रख लो आप आराम से। अब देखो इसी के, अब नीचे आओगे, इसी के नीचे दिख रहा है टूल्स, देखो मेरे साइड में देखो, दिख रहा है टूल्स लिखा हुआ, देखो लिखा है टूल्स, दिख रहा है ना? इस पे क्लिक कर लेना, टूल्स पे। टूल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ लिखा आएगा मोंगो डीबी सेल, लिखा रहा है मोंगो डीबी सेल। टूल्स पे क्लिक करो तो लिखा आएगा मोंगो डीबी सेल, लिखा आ गया। मोंगो डीबी सेल लिखा आ गया आपके में। बोलो। हाँ, मोंगो डीबी सेल लिखा आ गया होगा। फिर अब नीचे आओगे, ये वाला लेना है, ये मोंगो डीबी सेल वाला, इस पर आप क्लिक कर देना, सेल वाले पे, और यहाँ पे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ डाउनलोड कर लो आप लोग ये वाला, ये मोंगो डीबी सेल ऊपर हो जाएगा, मोंगो डीबी सेल डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आप डाउनलोड कर लेना सिंपल सा। यहाँ पे देखो MSI आ रहा होगा, MSI आ रहा है ना, क्या आ रहा? जिप नहीं करना है, उसमें ड्रॉप डाउन में क्लिक करो, ड्रॉप डाउन में क्लिक कर लो, कुछ और आ रहा होगा। MSI करना होता है हमेशा। ये मेरा लाइनक्स है, सो इसी में डिव आ रहा है। आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपके में MSI आ जाएगा। आ गया? हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई से भी कर लो। कर लिया? चलो, है ना? अब कब इतना कर लेना आप लोग आराम से। ठीक है, अब अगली क्लास में अपन इसको इंस्टॉलेशन पे करेंगे। ठीक है, तो नोट डाल दिया। चलो ठीक है, अब आते हैं अपने स्कोर पर। तो मैं रन करता हूँ टू लिस्ट। लास्ट क्लास से रिव्यू करा रहा हूँ। मैं बैच में मानसी है, अपेक्षा है, अरे सब लोग हैं बैच में, सबको मेरी वॉइस आ रही है? चलो, अब देखो, तो आप लोग इतना याद होगा कि हमने इतना कर लिया था, यहाँ तक सबको याद होगा, ये इतना काम हो गया था। ठीक है, ये फंक्शन बन गया था आप लोगों का। अब हमें क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करना है ना। यहाँ तक कोड लिखा होगा आप लोगों का, ईमान से ही अपेक्षा प्रथम, प्रथम नहीं है बैच में, फिर छूट जाएगा। हाँ तो चलो, अब मुझे क्या करना है, डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराना है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले। ठीक है, तो अब वो कैसे करेंगे? अब देखो स्टेप बाय स्टेप एक बार रिविजन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, बटन पे क्लिक किया, डेटा गेट कर लिया, इस नेम में रख लिया था। फिर हमने डेटा पुश कर दिया ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने कहा है डेटा हमें सेव करना पड़ेगा, तो हमने बनाया एक सेव डेटा नाम का फंक्शन। ठीक है, अब डेटा सेव किया मैंने किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि लोकल स्टोरेज के अंदर डेटा जो स्टोर करना होता है ना, वो किस फॉर्मेट में करना होता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, जो डेटा स्टोर किया तो उसको अपन ने गेट कर लिया। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट str नल नहीं होना चाहिए।
फिर हमने क्या किया, जो स्ट्रिंग में आ रहा था उसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने ऑब्जेक्ट में। अब मुझे क्या करना है, डेटा में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, तो डेटा हमारा इस यूजर एरे के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये टू डू लिस्ट बहुत जरूरी है, आपको इंटरव्यू में बनवाया जाता है। अगर आपको कॉलेज कैंपस नहीं होता है, कहीं आप जॉब के लिए जाओगे ना, तो आपसे पूछेंगे बना के दिखाओ टू डू लिस्ट, है ना, इससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, इसमें हम सब सीख जा रहे हैं पूरा एंड तक। अब देखो मैंने यहाँ पे एक दिल्ली वेरिएबल लेट डेटा इक्वल टू खाली। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ फॉर ईच लूप। सीखा था अपन ने फॉर ईच लूप, सबको याद होगा फॉर ईच लूप। ठीक है, अब इस यूजर एरे के अंदर जो भी कुछ आएगा वो अपन ने रख दिया लूप के अंदर, और डेटा स्टोर कर दिया अपन ने किसके अंदर, आइटम कॉमा इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसको कंसोल करूं अभी, तो आपको मैं दिखा सकता हूँ। देखो डेटा उठ के आ रहा है कि नहीं आ रहा। आइटम में क्या उठ के आएगा, बताओ। आइटम में उसका नेम और इंडेक्स, हाँ इंडेक्स में उठ के क्या आ जाएगा, उसका इंडेक्स आ जाएगा उठ के। और ये नीचे मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, ये इसका टेस्ट भी होता है हर वीक में। आपको टू लिस्ट तो बिना देखे बना लो। टू लिस्ट आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि आप बिना देखे बना पाए। देखो, तो डेटा उठ के आ गया, देखो देखो, नेम उसका इंडेक्स आ रहा है पूरा लूप में, देख पा रहे हैं हम लोग। ये मैं हटा देता हूँ बी आई यहाँ से, लो चलो लो, देखो आ रहा है, देखो सारा कुछ, नेम इंडेक्स और क्या कुछ आ रहा है। देखो अब आप लोग चेक करो ना, चेक करो इतना। जो लोग नहीं आए थे, जो आए थे उनका रिवीजन हो जाएगा इतना आज। हो जाए बता देना इतना। 5 का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह। बाकी लोगों का चलो, अब देखो, तो अब देखो डेटा आ गया। अब मुझे ये डेटा आ गया ना, अब ये डेटा मुझे यहाँ पे शो कराना है इस जगह पर, किस टेबल के फॉर्मेट में। ठीक है, कि माइक बंद कर लो, किसी की माइक चलो।
टेबल के फॉर्मेट में शो कराना है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा कैसे, देखो देखो डेटा। अब पहले डेटा में स्टोर करना पड़ेगा, प्लस इक्वल लगा दी मैंने, प्लस इक्वल, ठीक है, और फिगमेंट के साइन लगा दिए। अब इसमें लिखा मैंने टी आर, फिर टी आर के अंदर टी डी, इसी में स्टोर करना पड़ेगा, याद है। अब देखो आइटम है, आइट बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है, नेट वॉइस हो रही है क्या? आ रही है, चलो अब देखो। तो अब डेटा मेरा आइटम में आ गया होगा, तो अब मुझे डेटा शो कैसे कराऊंगा, तो मैं किसका यूज करेंगे, डॉलर करली ब्रैकेट्स आइटम डॉट नेम करके ऐसे, और यहाँ पे मैंने टीडी को बंद कर दिया, स्लैश टीडी, ठीक है, टीआर के अंदर, फिर एंटर दिया। यहाँ पे क्या शो कराना होगा, इसमें अपन करा देते हैं क्या, इंडेक्स, इसमें उसका नाम शो करा देते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कुछ लास्ट बचता है ना, तीसरा है ना, इसमें अपन ले लेते हैं क्या, बाकी लोगों को मेरी वॉइस आ रही है क्या सही से, बाकी लोगों को मेरी वॉइस सही से आ रही है, तो फिर आपके नेटवर्क में दिक्कत है, तो जिसको नहीं आ रही वो आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी फिर, अगर सबको नहीं आ रही है तो मेरे नेटवर्क में दिक्कत होती है ना। चलो, तो अब एंकर लगा दिया, अब सबको आ रही है, तो आपको, तो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम है, देखो तो HREF हाइपरलिंक लगा दिया इसके अंदर, और यहाँ बंद कर दिया, लिख दिया एडिट, और इसी कॉपी कर दिया डिलीट, ठीक है, समझ आ गया। और टीआर को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, टीआर, ठीक है। और अब देखो हमने क्या किया, हमें इस डेटा के अंदर क्या करना है, ये पूरा स्टोर करना है, किस फॉर्मेट में स्टोर करना, टेबल के फॉर्मेट में, ठीक है ना। अब मैं कंसोल में चेक करता हूँ डेटा से स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, ये पता है ना, और ये सब जानते हैं, प्लस क्या होगा, इस डेटा के अंदर असाइन हो रहा होगा डेटा टेबल के फॉर्मेट में, जितनी बार डेटा इस फॉर ईच के अंदर आएगा उतनी बार टीआर बनती जाएंगी, सारे लोग, अब इतना तो आना चाहिए थोड़ा बहुत चीजें। देखो जा रहा है, देखो दिख रहा है, देखो आईडी उठ के नहीं आई, आईडी नहीं आई, अच्छा स्पेलिंग सही दिख रहा है, अच्छा ऐसे, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, इंडेक्स, देखो आ गया, और यहाँ पे कर सकता हूँ +1, देखो देखो 1 2 3 दिख रहा है, देखो आ रहा है, टीआर के अंदर टीडी के अंदर विकास एडिट 2 में आ गया, 3 आ गया। हमने टेबल के फॉर्मेट में क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे यही तो फॉर्मेट दिखाना है सब लोग, तो जितनी बार डेटा इस फॉर ईच के अंदर आएगा उतनी बार जो हमारा टीआर चलता रहेगा, और इस डेटा के अंदर डेटा आसान होता रहेगा, उसी को हमें प्रिंट कराया है, नोट करो इसको इतना। उसमें ये इस डेटा में जो भी कुछ आएगा ना उसमें स्टोर हो जाएगा ना, ये डेटा तो है, देखो, हाँ, तो इस डेटा में जो हम रख रहे हैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना, अभी डेटा डेटा कैसा खाली है, ये खाली पड़ा है, ठीक है, तो अब यहाँ डेटा जाएगा इसमें स्टोर हो जाएगा, और इसी डेटा को अपन यहाँ प्रिंट करा रहे हैं नीचे डेटा को, इसमें जो भी कुछ आ रहा है इसको कहीं ना कहीं स्टोर तो कर देंगे ना अपन।
पाइथन की आप लोग रील देखते हो? पाइथन की रील जो बना रहा हूँ मैं, देखा आप लोगों ने किसी ने? किसी ने नहीं देखा बैच में? समझ में आ रही है? कि बाकी लोग, मानसी, अपेक्षा, रजत, ऋषि, आप लोगों को समझ में आ रही रील पाइथन की? ठीक है। इसमें तुम्हें पूरे पाइथन के टॉपिक्स मिल जाएंगे, शॉर्ट शॉर्ट में। तो समझ में आता है जो मैं डाल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन कैसे करते हैं, चीज समझ में आ रही है? इससे कुछ फर्क पड़ता है? अपेक्षा, आप तो करते हो, आपको पता होगा। नहीं, कुछ इससे फायदा होता है डालने से? बच्चों ने कहा तुम डाल रहे हैं। नहीं तो मैं डेली डाल रहा हूँ, देखो। आप देखो, पाइथन के पहले इंस्टॉलेशन कराया, प्रोडक्शन कराया, अब डेली डाल रहा हूँ। तो सही, सही डाल रहा हूँ, सही चल रहा है। तुम लोगों को तो आइडिया है, मैं तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं है। हम तो, अच्छा, चलो ठीक है, बताते हम्म। तो वो कैसे पता चलेगा, कैसे बढ़ेंगी रीच? डालते डालते इसमें रीच बढ़ती कैसे है? बढ़ती हैं? हाँ, वही टाइम पूछ रहा हूँ, टाइम क्या होता है, आप लोग डालते हो कोई? हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा। अच्छा, और कोई तरीका? अच्छा, ये विषय कौन पड़ जाता है कि कब एक्टिव होते हैं? हम्म। हाँ 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 हाँ, है ना, वो दिखाते हैं। अच्छा। क्यों, जैसे जैसे फॉलोवर मांगे चलो वही कम ही है, और व्यूअर ज्यादा दिखते हैं, तो इनको दिखता कैसे होगा अपना? अच्छा, तो क्या मतलब ये है कि डालते रहो और सिंपल चलने दो उसको। हम्म। अच्छा। अभी, अच्छा, अभी तो मैं पाइथन डाल रहा हूँ पूरा। हाँ, वही 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 तो है पंगा है। अब जो उल्टा फोड़ डाल दो बहुत फेमस हो जाओ। हाँ, चलो कोई नहीं, चलने दो। चलो, ये नोट हो गया, इतना हो गया सबका। कंसोल चेक कर लिया आप लोगों ने? कंसोल चेक कर लिया?
ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये डेटा यहाँ शो कराना है। ठीक है। अब मुझे ये डेटा कहाँ शो कराना है? इस जगह पर, टेबल पे। तो अब मैं यूज करूंगा किसका? डोम को गेट करने का। तो देखो डोम गेट कैसे करेंगे अपन। तो अपन ने देखो डेटा इस आईडी के पास, इस आईडी में डेटा पहुंचाना है। दिख रहा है आपको आईडी? इस आईडी में डेटा पहुंचाना है। तो इस आईडी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया, तो यहाँ लगा हुआ है देखो, रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, ये आईडी। अब मुझे इस आईडी में डेटा सेट करना है। ठीक है, किस आईडी में? इस आईडी में डेटा सेट करना है। ठीक है। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं आया, और इनर एस्टिमल मुझे क्या भेजना है? इक्वल डेटा। ठीक है। अब डेटा में जो भी कुछ आ रहा है वो मुझे इनर एस्टिमल के फॉर्मेट में भेजना है। किसके पास भेजना है? रिकॉर्ड्स के पास। रिकॉर्ड्स मैंने कहाँ ले रखा है? ऊपर ही रखा है। अब यहाँ से डेटा कहाँ चला जाएगा? इस आईडी के पास। वो आईडी मैंने कहाँ दे रखी है? यहाँ दे रखी है। ठीक है। देखो डेटा क्या आ गया? आ गया डेटा, डेटा के देखो, ये आ गया डिस्प्ले पे। करो इतना, पहले ये लाइन लिख लो। ये लाइन लिख लिया आप लोगों ने? बाकी लोगों ने? अब नीचे आ जाओ, ये लो लिखो, नीचे वाले लाइन। बाकी लोगों का? डेट आउट क्या आ गया? क्या? टी आर? हाँ, ये
तो डेटा इसी में तो स्टोर करना है मुझे। इस टीआर में जो भी डेटा आएगा ना, वो अपन क्या लिखा है, प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर चल रहा है ना, तो हम इस डेटा में स्टोर कर रहे हैं सारा। जितनी बार टीआर चलेगा, जितनी बार इस आइटम में डेटा आएगा, है ना, हमने उतनी बार टीआर लगाया। इस टीआर का मतलब क्या है, वॉइस के जितनी बार डेटा होगा उतनी बार टीआर चलेगा। ये देखो यहाँ पे चल रहा है टीआर, तो हमने इस डेटा में रख दिया और डेटा को पास कर दिया यहाँ से। समझ में आ गया? चलो अब हम देखो, सबका डेटा आ गया इस तरीके से उठ के, आ गया सबका? जल्दी बोलो, कहाँ बढ़ूँ? अब देखो, अब मुझे क्या करना है, अभी पहले करता हूँ अपन डिलीट, फिर अपन करते हैं एडिट। अब डिलीट कैसे करेंगे भाई, सारा कुछ डिलीट करना है ये तो, ठीक है। तो अब आते हैं डिलीट वाले पार्ट, इस डिलीट पर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ ऑन क्लिक। देखो, ऑन क्लिक, अरे ऑन CLIC क्लिक, ऑन क्लिक पे अपन एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं। मैं कॉपी कर देता हूँ। ऑन क्लिक पे अपन क्या करते हैं, फंक्शन कॉल कर देते हैं। देखो ये, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या पास कर दिया, आईडी। हाँ जी, पूरा पूरा तो प्रैक्टिस नहीं करी, पूरा वैद्य मतलब निकलेगा। प्रैक्टिस करते हो घर पे इसकी? चलो चलो यहाँ पे, अब देखो जो मैंने क्या किया एंकर टैग के अंदर, यहाँ लगाता हूँ हैश। देखो यहाँ लगा दिया हैश। अब देखो ऑन क्लिक पर हमने एक बनाया फंक्शन डिलीट इन्फो नाम का, और इसमें मैं क्या पास कर रहा हूँ, दिख रहा ना, इंडेक्स में क्या आ रहा है, क्या इसका इंडेक्स उठ के आएगा ना, ठीक है। और ऑन क्लिक के एड इन्फो में क्या पास कर रखा है, एक इंडेक्स। इस इंडेक्स में क्या आ रहा होगा, अब देखो मैं जिसके ऊपर माउस लेके जाऊंगा ना, जिस पे माउस लेके जाऊंगा मैं यहाँ पे, देखो तो देखो मुझे इसकी क्या मिल जाएगी, आईडी मिलेगी, जानते हो। तो देखो, देखना, जिस पे मैं लेके जाऊंगा ना उसकी मैं आईडी गेट कर लूंगा अभी के लिए, अभी करता हूँ ऑन क्लिक। तो ये लाइन लिखो आप लोग नहीं, कर लिया। कर लिया। चलो अब देखो हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं पहले। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो थोड़ा बंद करता हूँ। अब सब देखना क्या डिलीट होगा, पहले इतना देख लो, इसको डिलीट करते हैं। अब एक चीज देखो यहाँ पे कुछ चीज़ है,
जैसे मैंने यहाँ पे इसको अब डेटा भरा मैंने, देखो पीएन ऐड किया, डेटा यहीं की दिख रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है, तब डेटा यहाँ पे शो होता है। अब मैं चाहता हूँ रिफ्रेश ना करना पड़े मुझे, तो अपन क्या करते हैं, इस डिस्प्ले डेटा को अपन इसके अंदर कॉल कर देते हैं, इसके अंदर सेव डेटा के नीचे कॉल कर देते हैं। ठीक है, जैसे डेटा सेव होगा ना वैसे ही डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। देखो, देखना अब देखो, मैं लिखा विकास 1 2 3, देखो है, दिख रहा है। अब रिफ्रेश नहीं करना पड़ा मुझे, और दूसरा ये खाली नहीं हो रहा है, इसको भी खाली करना है ना मुझे। पहले ये लाइन लिखो आप लोग इतनी, यहां से हटाना, अगर ये हटा दोगे ना तो डेटा डिस्प्ले, देखो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा, ये तक नहीं रखना है मुझे। ठीक है, इसको यहाँ पे फॉलो कर दो, फिर आप चेक करो। हो गया, कर लिया। तो हमें ये डेटा खाली करना है, ये डेटा यहाँ पे है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इस जगह पे डेटा, यहाँ पे यहीं पे डेटा इंसर्ट करते हो आप, तो इस जगह पर क्या करो, ये कोड कर लो, ये वाला है ना, और एक खाली कर दो। ठीक है, करो। तो इससे क्या होगा, जब भरोगे खाली हो जाएगा डेटा अपने आप। डेटा खाली हो गया। चलो अब देखो, अब करते हैं डिलीट। ठीक है, तो अब नीचे आते हैं, अपन बनाते हैं एक फंक्शन, इसकी घर पे प्रैक्टिस करो, ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, इससे आपका बेस क्लियर होता है अच्छे से। ठीक है, ये बनाया मैंने एक फंक्शन, अरे क्या नाम होगा? क्या हुआ? हम्म, एक साथ तो नहीं। अब बनाया मैंने एक फंक्शन रीड इन्फो नाम का, देखो ये दिख रहा है, ये फंक्शन ये वाला है। ठीक है, कोई बटन में कोई इस रीड पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन, और इस पे इंडेक्स में क्या आ रहा होगा, इंडेक्स में इंडेक्स वैल्यू आ रही ना, वो अपन ने इस आईडी में स्टोर कर ली, इस आईडी में रखी। ठीक है, अलर्ट में चेक कर लेते हैं, अलर्ट के अंदर आईडी। ठीक है, अब देखो चेक करता हूँ, अब देखो
जीरो आईडी आ गई। यहाँ क्लिक करूंगा तो 1 आईडी आएगी। ठीक है, जिस पे क्लिक करूंगा आईडी उठाएगा, इंडेक्स करके। ठीक है, चेक करो इतना। हो गया। बाकी लोगों का तो अब देखो, अब मुझे क्या करना है, डिलीट करना है इसको। तो आपको याद होगा, हमारे पास एक एक फंक्शन था, स्प्लाइस था। स्प्लाइस, स्प्लाइस याद है? देखो ये, आपको याद होगा, ये देखो ये यूजर एरे के अंदर जाओ। स्प्लाइस से मैंने क्या कहा, स्प्लाइस क्या करेगा, इसमें जो आईडी आ रही होगी, आईडी में क्या इंडेक्स आ रहा होगा ना, जैसे मान लीजिए जीरो इंडेक्स आ रहा हो, तो वो क्या करेगा, इस यूजर आईडी में जाएगा और जीरो इंडेक्स में जो कुछ होगा, ये वन का मतलब क्या होता है, उसको डिलीट कर दो। समझ में आ गया ना? और फिर सेव कर दो वहीं पे। समझ में आ गया? फिर सेव वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो रिफ्रेश किया, देखो और रिफ्रेश नहीं हुआ, चलो, ऐसा लग गया। वही स्प्लैश यूजर है रे, आईडी खोलो ये कैसे, मुझे यहाँ से हैश डालना पड़ेगा शायद, हैश का पढ़ना नहीं चाहिए कुछ भी। इसको पढ़ना चाहिए। यूजर चला ना, यूजर स्प्लाइस आईडी इसमें आ रही होगी, क्लिक करना है और बटन पर क्लिक करने पर फंक्शन कॉल भी रहा है, सेव है। मेरा क्यों हो रहा, कहीं नहीं गलती तो है। यहाँ पे हैश लगाए ना आप लोग ना, चाहिए ना, क्या बात है सर। अब चेक करो, मेरे साथ कुछ पंगा कर रहा हूँ।
अब देखो आप लोगों को रीड हो रहा होगा, चेक करो। चेक करो। यार सर मेरे में कुछ पंगा हो रहा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो अब लगा दो कंफर्म, लगा दो कंफर्म, उसी का तो ना। रीड हो गया आप लोगों का? हो गया। ठीक है, अब ऐड वाला काम हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ऐड वाला काम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इतने की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हमारा ये पूरा फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग मोंगो डीबी स्टार्ट करेंगे।